हाय गाइस, जो भी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, उनके पास एक मेजर क्वेश्चन होता है। वो ये कि जो आपकी लूज स्किन है, जो आपकी बॉडी में वेट लॉस के बाद लूज स्किन बच जाती है, उसको कैसे अवॉइड करें या फिर कैसे उससे बचे या कैसे उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दे कि बहुत ही कम लूज स्किन आपकी बॉडी में हो। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। इस वीडियो को मैंने बेसिकली 2 पार्ट्स में बाँटा है। फर्स्ट इज़ मिथ्स कि लूज स्किन को लेके क्या मिथ्स है, कि किन चीज़ों को लोग बोलते हैं कि इससे लूज स्किन में बहुत फ़र्क पड़ता है, पर कुछ नहीं होता उन चीज़ों से, और क्या एक्चुअल में काम करता है व्हेन इट कम्स टू लूज स्किन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता, माय नेम इज़ क्षितिज और मेरे को अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किए हुए 1.5 साल हो गया है, बट करंटली मैं बल्क पे हूँ। तो मेरे को अपने वेट लॉस के एंड में लूज स्किन से कैसे डील करा मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या चीज़ें होती है लूज स्किन को लेके जो आप कर सकते हो, जिसको आप डैमेज कंट्रोल कहते हो, कि बिल्कुल कम से कम लूज स्किन आपकी बॉडी में एट द एंड ऑफ योर कटिंग पीरियड बचे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। माय नेम इज़ क्षितिज एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ओके, तो मेन पॉइंट्स में आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपकी बॉडी में जो है वो लूज स्किन की दिक्कत होती है, कैसे एट द एंड ऑफ योर कटिंग पीरियड आपकी बॉडी में लूज स्किन बच जाती है। ओके, तो ये मेरे पास एक पॉलिथीन है, ठीक है। एग्जांपल के लिए है। आई डोंट नो आपको समझ में आएगा कि नहीं, बट शायद आ जाना चाहिए। इससे आसान तरीका मुझे नहीं मिला समझाने के लिए। तो मान लीजिए ये जो है बैग आपकी बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर आपने फ़ैट स्टोर करा अपना, ठीक है। तो जितनी फ़ैट और मसल है आपकी बॉडी में, वो सब इसके अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद जितनी इसकी लिमिट है ना, उतना तो आपकी बॉडी आराम से फ़ैट को स्टोर कर लेगी, ठीक है। उसके बाद जब ये फुल हो जाएगा, तो उसके बाद जो आप फैट कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी में जो बढ़ेगा, वो ऑब्वियसली बढ़ेगा तो है ही, बट जैसे जैसे आपके बॉडी में फ़ैट फिर बढ़ता जाएगा ना, जैसे देखो ये स्ट्रेच हो रहा है ना, वैसे आपकी स्किन स्ट्रेच होने लग जाएगी उस फैट को स्टोर करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये स्ट्रेच हो रहा है, वैसे आपकी स्किन भी धीरे धीरे स्ट्रेच होती जाएगी आपके फ़ैट को स्टोर करने के लिए। बट जब आप वापस अपना वेट लूज़ करोगे, अपना कटिंग पीरियड स्टार्ट करोगे, जब आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लूज़ कर लोगे ना, उसके बाद जो है आपकी बॉडी से वो फैट तो चला गया, बट अब उस स्किन का क्या होगा। अब वो स्किन ना कुछ ऐसी हो जाएगी, जैसे आप इसको देख रहे हो, ये थोड़ी कैसी हो गई है, मतलब फ्लफ़ी सी, थोड़ी सी ढीली सी हो गई है, जैसे ये पर पॉलिथीन, वैसी आपकी स्किन भी थोड़ी ढीली सी हो जाएगी एट द एंड ऑफ योर कटिंग, या जब आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लोगे तो। अब मेरे को इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिला आपको समझाने के लिए। आई एम सॉरी अगर आपको समझ में ना आया हो तो, बट मेरे को यही समझ में आया आपको समझाने के लिए कि कैसे आपको लूज स्किन की दिक्कत होती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट ये है कि आपको अपना जो फैट लॉस है वो एक फ़ास्ट पेस पे करना चाहिए या फिर एक स्लो पेस पे करना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि आपको जो अपना फैट लॉस है वो जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने भी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है मेरे को जिम करते हुए, और इस 1.5 साल में लास्ट 1 ईयर के अंदर ही मैंने अपनी डाइट पे एक्चुअल में ढंग से ध्यान देना चालू किया, ठीक है। और उस 1 साल के अंदर ही मैंने अपना ऑलमोस्ट 32 केजीज़ वेट लूज़ करा है, जिसके अंदर मोस्टली मेरा फैट लूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बहुत ही फास्ट पेस पे अपना वेट लॉस करते हो ना, तो सिर्फ आपका फैट नहीं जाता है, ठीक है। आपका मसल भी बहुत ज़्यादा लूज़ होता है उस चीज़ में। हाँ, 1 साल के टाइम के बीच में भी मेरा जो मसल है वो बहुत लूज़ हुआ, बट मैंने अपना मसल काफ़ी ज़्यादा रिटेन भी करा। क्यों? क्योंकि उस 1 साल में मैंने कार्डियो के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में प्रॉपर ध्यान दिया। एकदम अग्रेसिव डाइट नहीं रखी अपनी, कि बिल्कुल ही बहुत कम खा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहा हूँ। जब आप बहुत कम डाइट लेते हो और ठीक है बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, तो आपकी बॉडी ना एडजस्ट ही नहीं कर पाती, एकदम एकदम से चेंज होता है आपकी बॉडी में, और वो एडजस्ट नहीं कर पाती बिल्कुल भी उस चीज़ को, और आपको लूज स्किन बहुत ही ज़्यादा दिखेगी उस चीज़ के अंदर, ठीक है। बट जब आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी डाइट को कंटिन्यू रखोगे, डाइट को और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को साथ में ऐड रखोगे, तो डाइट से आपका जो है और कार्डियो से, मिनिमल कार्डियो से आपका जो है फैट लॉस होगा, बट जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे उससे आपकी मसल रिटेन होगी और थोड़ी बढ़ेगी भी। उससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी से फैट जाएगा और आपको लूज स्किन की दिक्कत उसमें भी थोड़ी बहुत आएगी, बट उसके मुकाबले बहुत कम आएगी। जब आप फास्ट पेस पे करोगे उसके मुकाबले बहुत ही कम दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी थोड़ी सी मस्कुलर लगेगी, तो आपका जो लूज स्किन है वो थोड़ी कम दिखेगी आपको। तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी डाइट को और अपनी ट्रेनिंग को एक स्लो पेस पे लेके चले, ठीक है। ट्रेनिंग अच्छे से करिए, डाइट अच्छे से लीजिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है। बट एकदम फास्ट पेस पे मत करिए। जो लोग बोलते हैं, आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, मे बी उनके लिए काम करता होगा, बट मेरे लिए तो ये काम कर रहा है। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि डाइट को और अपनी फैट लॉस, वेट लॉस को अपना थोड़ा एक स्लो पेस पे लीजिए, ताकि एकदम से आपको लूज स्किन ना हो जाए, आपकी बॉडी थोड़ी एडजस्ट कर पाए। ठीक है, थोड़ा टाइम ले आपकी बॉडी एडजस्ट होने में उस चीज़ में। मेरी भी लूज स्किन एंड में बची थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दिया तो मेरी लूज स्किन बहुत ही ज़्यादा कम बची थी एंड में। अभी भी थोड़ी बहुत है, बट क्योंकि अब मैं बल्क पे हूँ तो वो धीरे धीरे कवर हो रही है चीज़। ओके, सेकंड पॉइंट इज़, बहुत लोगों को ये लगता है कि जो क्रीम्स होती है, आपकी बॉडी क्रीम्स होती है, ठीक है, उस चीज़ से आपकी जो लूज स्किन बचती है वो टाइट हो जाती है। तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पागल बनाने का तरीका होता है, ठीक है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। हाँ, क्रीम्स लगाने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, थोड़ी इलास्टिसिटी बेटर हो जाएगी आपकी बॉडी की, बट उस चीज़ से आपकी बॉडी की जो लूज स्किन बची हुई उसमें 0% इफेक्ट आएगा। आपको मे बी वो क्रीम लगाने से यहाँ सोच के लग रहा होगा कि हाँ कुछ फ़र्क लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे खर्च कर रखे हैं आपने, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 0% डिफरेंस आता है उस चीज़ से आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि आपकी जो क्रीम्स लगाने से आपकी बॉडी में जो है वो लूज स्किन टाइट हो जाएगी मैजिकली, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन चीज़ों पे मत ध्यान दो बिल्कुल भी। ओके, थर्ड पॉइंट इज़, लोगों को लगता है कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसकी वजह से आपकी बॉडी में बिल्कुल भी लूज स्किन की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बहुत लंबे टाइम तक मोटे होते हो, मतलब 10-15 साल हो गए आपको, आप मोटे ही हो, तो आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट स्टोर्ड होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो रखी होती है कि आपको बॉडी को इतना फैट स्टोर करके रखना है। तो आपकी जो स्किन है वो एकदम खिंच के हो रखी होती है, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स भी आपने देखे हैं आपकी बॉडी में होंगे, ठीक है। तो आपकी बॉडी खिंच रखी होती है, स्किन खिंच रखी होती है। तो जब आप अपना वेट लूज़ करते हो तो आपका फैट भी लूज़ होगा, आपका मसल भी लूज़ होगा, ठीक है। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कितना ही मसल रिटेन कर लोगे, ठीक है, कितना ही बढ़ा लोगे, जितना वो खिंच रखा था उतना आपको मसल में वापस में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नेचुरली, ठीक है। अगर आप नेचुरल नहीं है तो एक अलग सिनेरियो होता है वो चीज़, बट नेचुरली उतना स्किन को भरने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 5 से 10 साल ऐसे नहीं बनती है बॉडी, ठीक है। 1 साल के अंदर आपने वेट लूज़ करके कर लिया। मेरी भी बहुत ज़्यादा लूज स्किन है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत ही कम बची है अब, ठीक है। उतनी नहीं है क्योंकि मेरी मसल ट्रेनिंग थी, अच्छी थी, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी थी, बट फिर भी इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद भी मेरी जो है वो लूज स्किन थोड़ी बहुत फिर भी रहती है, जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इतना मेरा वेट था, 104 केजीज़ के अराउंड मेरा वेट था, और मेरा कट जो है वो 69 केजीज़ पे एंड हुआ। तो इतने ज़्यादा वेट लॉस में सिर्फ फैट तो लॉस नहीं हुआ होगा ना। हाँ, मसल लॉस मैंने बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करा क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी रखी, बट फिर भी लूज स्किन की दिक्कत आनी ही थी, क्योंकि उतना जितना आपकी स्किन खिंच रखी थी उतना मसल में भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे भी कम से कम 2 से 3 साल और लग जाएंगे उतनी ही स्किन को अगर मैं ढंग से अपनी मसल में कन्वर्ट करके उसको भरता हूँ तो ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको लूज स्किन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन प्रिवेंट लूज स्किन। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है, और बहुत ज़्यादा कंपनीज ये क्लेम भी करती है कि जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उससे आपकी जो लूज स्किन है वो टाइट हो जाएगी। अब इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इसको सही भी प्रूव करती है, बट वो इतनी ज़्यादा टेस्टेड नहीं है रिपोर्ट्स। मतलब वो जिन कंपनीज़ के प्रोडक्ट थे उन्हीं कंपनीज़ की निकाली हुई रिपोर्ट्स होती है, तो उस पर प्रॉपर ढंग से रिसर्च होती है नहीं होती मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लूज स्किन एक ऐसी दिक्कत है जिस पे कोई कंपनी क्यों ही इतना रिसर्च करेगी, कोई थर्ड पार्टी क्यों इतना रिसर्च करेगी, क्योंकि बहुत ही कम परसेंट ऑफ लोग जो होते हैं वो अपनी वेट लॉस को सीरियसली लेते हैं, और उसमें से बहुत ही कम परसेंट वाले लोग होते हैं जो उसको एक्चुअली कर पाते हैं। तो क्यों कोई कंपनी अपना इतने ज़्यादा रिसोर्सेज उस चीज़ में यूज़ करेगी इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि डाइटरी सप्लीमेंट्स एक्चुअल में कितना काम करते हैं। तो मैं कह नहीं सकता ढंग से, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करा, ठीक है, बट शायद करे शायद ना करे, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। एक सप्लीमेंट लेने से आपकी टाइट स्किन, आपकी जो लूज स्किन है वो टाइट नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, उससे बेटर है आप अपना डाइट, नॉर्मल डाइट पे ध्यान दो और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़
लोगों को लगता है कि जो एज में छोटे होते हैं, मतलब अभी यंग होते हैं, उनको लूज स्किन नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये एक एज फैक्टर होता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी लूज स्किन और स्किन इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगर आप बचपन में भी मोटे हो या फिर बहुत ज़्यादा फैट है आपकी बॉडी में, और जब आप उसको लूज़ करोगे तो लूज स्किन तो फिर भी आएगी। आपकी स्किन तो खींच ही रही है ना, छोटे बड़े होने से उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा है या फिर आपकी एज कम है तो उससे आपकी स्किन लूज स्किन में फ़र्क पड़ेगा। हाँ, रिकवरी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है उन चीज़ों को लेके कि जो एज में कम है उसकी रिकवरी थोड़ी सी बेटर हो सकती है जो एज में ज़्यादा है उससे, क्योंकि ऑब्वियसली एज के हिसाब से आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है उन चीज़ों में। बट एज इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर, मतलब फैक्टर भी नहीं मानूंगा मैं इसको इतना बड़ा। ठीक है, तो अगर आप मोटे हो तो आपका लूज स्किन होगी ही होगी, एज से इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कि बट एक्चुअली वर्क्स व्हेन इट कम्स टू लूज स्किन। तो फर्स्ट और मेजर पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे प्रॉपर्ली फोकस करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी जो है वो लूज स्किन को प्रिवेंट नहीं कर सकती, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है आपकी लूज स्किन को डैमेज को मिनिमाइज करने में बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ होती है। तो जब आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ होगी तो आपका जो फैट जब लूज़ होगा बॉडी से, और जो वो स्किन एडजस्ट होगी, आपकी बॉडी में टोनिंग अच्छे से होगी, आपकी बॉडी थोड़ी मस्कुलर दिखेगी क्योंकि आपने मसल इंक्रीज़ करा है, मसल रिटेन करा जो भी है। तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, आपकी मसल ग्रोथ की वजह से आपकी बॉडी थोड़ी टोन दिखेगी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से आपकी स्किन भी इम्प्रूव होती है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बेटर होती है, आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से जो है वो ब्लड प्रोडक्शन आपकी बॉडी में अच्छा होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना वो आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मान लो आपने अच्छे से कार्डियो करा, उससे आपका फैट लूज़ भी हुआ, और आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी तो आपका मसल इंक्रीज़ भी हुआ। तो एक ये विन विन सिचुएशन टाइप्स हो जाती है कि आपने फैट भी लूज़ करा और अपना मसल रिटेन भी करा, अपना मसल इंक्रीज़ भी करा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से ना आपकी बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जब बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपको जो है वो एक तो स्किन में ग्लो आएगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बेटर होगी और आपका ब्लड फ्लो भी बेटर होगा। तो ऑल इन ऑल आपका जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि आपकी स्किन आफ्टर योर कट कैसी दिखेगी। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज़ डाइट। अब डाइट का आपको मेनली पता ही है कि डाइट की वजह से आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बट आपको डाइट के अंदर अपनी मिनरल्स और विटामिन सी, विटामिन ई ऐड करना है और कोलाजन ऐड करना है। कोलाजन आपको आफ्टर मार्केट जो मिलता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा आपकी लूज स्किन के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपनीज क्लेम करती है कि कोलाजन खाने से जो है आपकी बॉडी में बहुत लूज स्किन की दिक्कत ठीक हो जाएगी, स्किन इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, कोलाजन से आपकी स्किन इंप्रूव होती है खाने से, बट जो है कोलाजन मतलब बाहर से अलग से खाने में कोलाजन आपकी बॉडी में 5 to 10% का ही डिफरेंस आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10% का ही डिफरेंस आएगा। बट मैंने कोलाजन कभी यूज़ नहीं करा पर्सनली। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कोलाजन कितना ढंग से आपकी बॉडी में काम करेगा, बट मे बी 5 to 10% का फ़र्क आएगा अगर आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो हाँ, अगर 5 to 10 का फ़र्क आ रहा है तो ठीक है, बेटर है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो अपनी डाइट पे ढंग से ध्यान दो, ऐसे फूड्स खाओ जो जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हो और विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, अच्छे मिनरल्स हो, जिससे आपकी स्किन ग्लो बेटर होगा, आपका जो है वो ब्लड प्रोडक्शन बढ़ेगा बॉडी का, और आपका ब्लड फ्लो ठीक होगा बॉडी का, उससे आपकी इलास्टिसिटी बेटर हो जाएगी बॉडी की, और ऑल इन ऑल आपका जो है वो लूज स्किन कम से कम होगा। पॉइंट नंबर 3 इज स्किन केयर। अब स्किन केयर तो मैंने भी कुछ खास नहीं करा अपने वेट लॉस के बीच में। जब मैं नहा के आता था तो बस मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेता था, उससे ज़्यादा मैंने भी कुछ नहीं करा। बट हाँ, मॉइस्चराइज़र हेल्प करता है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन थोड़ी सी बेटर हो जाती है मॉइस्चराइज़र लगाने से। तो हाँ, इससे कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा मैं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में थोड़ी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी और थोड़ा सा ग्लो रहेगा आपका मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से, और स्किन ड्राई नहीं होगी।
तो जब आप एक बहुत बड़े वेट से कम वेट में आते हो तो आपकी जो स्किन है वो ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जैसे कि मेरी स्किन कभी, जब मैं मोटा था तो मेरी स्किन कभी ड्राई नहीं थी, बट जब मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया ना तो मेरी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे आ गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई हो गई। मेरी स्किन गर्मियों में भी ड्राई रहती थी, सर्दियों में तो रहती ही थी, बट गर्मियों में भी रहती थी। बट जब मैं मोटा था तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तो इसलिए मेरे को मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ा ताकि मेरी स्किन थोड़ी बेटर हो और थोड़ी सी हाइड्रेटेड दिखे, थोड़ी सी अच्छी दिखे। तो हाँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से आपकी काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती है स्किन में, तो उसको यूज़ करो तो बेटर ही है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ स्लो वेट लॉस। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जितनी स्लोली आप अपने वेट लॉस को लेके जाओगे उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जितना फास्ट आप जाते हो उतना ज़्यादा आपको लूज स्किन बचती है, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन 1 है और पर्सन 2 है। पर्सन 1 ने अपनी बॉडी में 50 केजीज़ कम करा बट 1 साल के अंदर, और पर्सन 2 जो है उसने वही 50 केजीज़ लूज़ करा 2 साल के अंदर। तो पर्सन 1 का जो है वो लूज स्किन ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू पर्सन 2। क्यों? क्योंकि पर्सन 1 की बॉडी को टाइम ही नहीं मिला एडजस्ट करने को, ठीक है, उसकी बॉडी में इतना मसल ही नहीं था, तो उसकी बॉडी इसलिए जो है उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लूज स्किन दिखेगी, क्योंकि मसल ग्रोथ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पे उसने जो है अपनी जो है वो वेट लूज़ करा, तो उसकी बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। वहीं पर जो पर्सन 2 है, ठीक है, उसकी बॉडी को टाइम मिला अपनी क्या बोलते हैं एडजस्ट करने में, उस वेट लॉस को एडजस्ट करने में, और उसकी बॉडी में जो है वो मसल इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही कर रहे थे। बट पर्सन 2 को ज़्यादा टाइम मिला अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करने में, उसका मसल ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, इसलिए जो पर्सन 2 है उसका जो है वो लूज स्किन बहुत ही कम दिखेगा पर्सन 1 के मुकाबले। ठीक है, तो एक एग्जांपल था ये। तो अपना वेट लॉस जो है वो स्लो रखो। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मैंने भी स्लो रखा और स्लो में ही मुझे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखे। तो यही सब कुछ पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है अपने वेट लॉस के जर्नी के अंदर, ताकि आपकी जो है वो लूज स्किन की दिक्कत कम से कम हो और आप लूज स्किन प्रिवेंट कर सके। मेरे को इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग में नहीं पता थे, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, बट मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी है कि क्या चीज़ें काम करती है और क्या चीज़ें नहीं काम करती, जो सिर्फ एक मिथ है। तो अब आपको पता है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी में काम करेगी और क्या नहीं करेगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी अपनी स्लीप अच्छी रखो और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन्स खाओ, और जितना भी विटामिन सी और ई है वो सब करो। ये सब नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बता दी है पहले ही। और अब मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर रहूँ आपके साथ, कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो पोस्ट करूँ ही। फिर भी मैंने कुछ छोड़ दिया हो या मेरे से कुछ मिस हो गया हो या आपके कुछ भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको फॉर श्योर उस चीज़ का जवाब दूंगा। और मैं आपके साथ बिल्कुल ही रॉ रहूँगा अपनी गलतियों को लेके, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, ताकि कोई भी चीज़ मैं सीख रहा हूँ या कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो आप उस चीज़ से कुछ सीख सके और मेरी वाली गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी क्षितिज, साइनिंग ऑफ।